नापा, अभी तक तो आपने हमारे वैभव को नापा है। महाराज संपत्ति नप गई, वैभव नप गया, पर वैभव का मालिक अभी तक सुरक्षित है। हे मेरे गोविंद, तीसरा चरण उठाइए और हमारे मस्तक में रख दो, आपका भी काम बन जाए और हमारा भी काम बन जाए। परमात्मा ने तीसरा चरण राजा बलि के सर में रखा तो परमात्मा के आंखों से अश्रु गिरने लगे, रोने लगे परमात्मा, और रोते रोते कहने लगे, राजा बलि मैं तुझे छलने के लिए आया था रे, राजा बलि मैं तुझे छलने के लिए आया था, लेकिन तूने तो आज मुझे खुद छल लिया। राजा बलि के पिता विमोचन आए, पत्नी आई, दोनों भगवान से निवेदन करने लगे, हे मेरे परमात्मा, आपने राजा बलि को त्रिलोकी का राजा बनाया है, आपकी कृपा थी, लेकिन त्रिलोकी छीन करके आपने अपने चरणों का साम्राज्य दे दिया, ये आपकी महान कृपा थी। जिस परमात्मा के चरण की रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े तेजस्वी तरसते हैं, ऐसे चरणों को धूल तो क्या पूरे के पूरे चरण आपने मस्तक पे रख दिए। ये आपकी कृपालुता है ना, ये आपकी दयालुता है, ये आपकी कृपालुता है। ये आपने कितनी बड़ी कृपा करी है कि आपने चरणों का साम्राज्य, पद तो छोड़ो, आपने पद भी दिया और परम पद भी दे दिया, ये आपकी कृपालुता है। राजा बलि के सामने परमात्मा खड़े हैं, परमात्मा ने निवेदन किया, राजा बलि तुम्हारे त्रिलोकी का मैंने हरण किया है, मैं तुम्हें सुतल लोक का राज देता हूं, तुम्हारे मन में कोई लालसा है तो मांगो। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यस्यः श्रियः मंगलानां च व्रतानां च कल्प स्वर्ग पपर गयो, कल्प स्वर्ग पपर गयो। तुम्हारे मन में क्या लालसा है? और बलि जी ने क्या मांगा? प्रभु आपने सुतल लोक का राज दिया है, ये सुतल लोक है कहाँ? मणिद्वीप के बगल में, दोनों की दीवार बीच में, इधर सुतल लोक, इधर मणि लोक। सुतल लोक में तो राजा बलि रहेंगे और मणि लोक में बड़े बड़े सर्प रहते। महाराज एक आध दिन कोई घुस जाए अंदर, फुसकारता तो हमारा क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान ने बोला हमको क्या करना पड़ेगा? बोले महाराज आप आओ और हमारे गेट में खड़े हो जाओ, मतलब हम जब भी बाहर जाए राज्य से तो आपका दर्शन करें, और राज्य के अंदर जाए तो आपका दर्शन